ठंड के मौसम में गाजर का हलवा या बर्फ़ी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन एक बार ये गाढ़ी सी क्रीमी सी रबड़ीदार खीर बना के देखिए गाजर की। खाने में ये बहुत ही बढ़िया लगती है। और इस खीर में ना तो हम मावे का यूज़ करेंगे, ना मिल्क पाउडर, ना ड्राई फ्रूट्स और ना कंडेंस मिल्क। सिंपल घर के सामान से आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी सी टेस्टी रबड़ीदार गाजर की ऐसी सीक्रेट ट्रिक से खीर बनाएंगे कि खाने वाले सभी कटोरियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए फटाफट ये खीर बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है मोटी तले की कढ़ाई, और अब इस कढ़ाई में 1 चम्मच पहले पानी डाल दिया है ताकि दूध तले पे बिल्कुल भी चिपके ना। अब इसमें हमने डाल दिया है 1 लीटर दूध। ये फुल फैट क्रीम दूध है। यहाँ आप कच्चे दूध या गर्म उबले हुए दूध से भी ये खीर बना सकते हैं। साथ ही मैंने डाल दी है मीठे के लिए चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा, जितना मीठा आप पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है और गैस की फ्लेम हाई करके और इसी तरह चीनी को दूध में अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि चीनी भी अच्छे से जल्दी से पिघल जाए और दूध में उबाल आने तक इसी तरीके से आपको चलाते रहना है। बस ध्यान ये रखना है, ये खीर बनाने के लिए आप जो भी पेन, पतीला या कढ़ाई ले वो मोटी तले की ले ताकि खीर बिल्कुल भी तले पे चिपके ना। तो दूध में जब अच्छे से इस तरीके से उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम आपको लो टू मीडियम कर देनी है और 6 से 7 मिनट के लिए दूध को इसी तरीके से उबलने देना है ताकि दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाए, ताकि खीर भी बिल्कुल क्रीमी सी और रबड़ीदार बने। क्योंकि इस खीर में हम ना तो मावा यूज़ करेंगे और न ही किसी तरीके के कोई मिल्क पाउडर का यूज करेंगे। तो 6 से 7 मिनट के लिए दूध उबल रहा है, तब तक हम करते हैं दूसरी तैयारी। तो यहाँ मैंने लिया है आधी किलो गाजर। ये गाजर को मैंने अच्छे से धो के, छील के और इस तरीके से काट के तैयार कर लिया है। तो अब मैंने लिया है ग्रेटर, और ग्रेटर के जो बड़ा वाला साइड होता है उससे ही आपको गाजर को ग्रेट करना है, क्योंकि अगर आप बारीक वाली साइड से करेंगे तो इसमें गाजर के जो लच्छों का टेस्ट है वो नहीं आता, तो ये खीर अच्छी नहीं बनती। बड़े बड़े जो लच्छे होते हैं वो खीर में खाने में आते हैं, उनका टेस्ट बहुत ही गजब का होता है। तो इसीलिए आपको बड़े वाले साइड से सारी गाजर को इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। देखिए मैंने गाजर को, ये ऑरेंज वाली गाजर है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ रेड वाली गाजर नहीं मिलती, इसीलिए मैं इन्हीं गाजर से ये खीर बना रही हूँ। आपके पास जो रेड वाले गाजर हो उससे भी आप ये बना सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने सारी गाजर को ग्रेट कर लिया है। अब गैस पे रख दिया है पैन, और पैन में 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हमने डाल देने हैं ग्रेट की हुई गाजर, और गाजर को हमें 3 से 4 मिनट के लिए घी में अच्छे से भूनना है। इससे क्या होता है, खीर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है और जो गाजर होती है उसका जो सौंधापन है वो भी कम हो जाता है और हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है। और ये गाजर लच्छे जब खीर में पकेंगे तो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, ऐसे के ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट होके खाने में इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसी तरीके से जब तक दूध उबल रहा है तब तक 4 से 5 मिनट के लिए आपको गाजर को भी घी में अच्छे से भून लेना है। इससे खीर का टेस्ट और भी दुगुना हो जाता है। तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी नई रेसिपी का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए इसी तरीके से मैंने गाजर को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है, हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। बस आज इतना ही भूनना है, इसे ज़्यादा गाजर को ओवर कुक नहीं करना है। गैस को बंद कर लिया है और दूसरी तरफ दूध भी देखिए अच्छे से 6 से 7 मिनट के लिए उबल गया है। इससे हल्का सा दूध गाढ़ा हो जाता है। बस दूध को एक बार फिर से इस तरीके से चम्मच घुमा देनी है और अब हमने जो गाजर भून के रखी थी वो इस दूध में डाल देनी है। बस इसी तरीके से जैसे आप गाजर डालेंगे तो दूध का कलर बिल्कुल बढ़िया एकदम चेंज हो जाता है अलग। तो देखिए घी में भुनी हुई गाजर दूध में डालने से खीर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप जब भी खीर बनाएं या फिर चावल की भी बनाएं तो चावल को भी आप इसी तरीके से घी में भून के खीर बनाएं, उसे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब गाजर को दूध में अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देना है और गैस की फ्लेम लो कर देनी है। तब तक हम करते हैं एक सीक्रेट ट्रिक जिससे ये खीर और भी गाढ़ी और टेस्टी बढ़िया परफेक्ट बनेगी। तो बस गैस पे ये गाजर के साथ दूध पक रहा है, तब तक दूसरी तरफ मैंने लिया है मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में ये 2 चम्मच चावल मैंने गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रखे थे। अब मिक्सी के जार में डाल देने हैं ये भीगे हुए 2 चम्मच चावल। यहाँ आपको चावल का ज़्यादा यूज नहीं करना, सिर्फ 2 चम्मच चावल ही लेना है।
साथ ही इसमें डाल देते हैं 2 बड़ी चम्मच के करीब पानी और इन्हें हल्का सा दरदरा सा पीस लेना है। बस ध्यान ये रखना है चावल को आपको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, इस तरीके से दरदरा सा आपको चावल को पीस लेना है। देखिए दिख रहा है ना, बस बिल्कुल दाने दाने से हो, इसी तरीके से पीसना है। अब ये चावल वाला पानी हमें डाल देना है इसी खीर में और कंटिन्यू आपको 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए चावल को अच्छे से खीर के साथ फिर से उबाल आने तक पकाना है ताकि चावल तले पे चिपके ना। और फिर आपको गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर देनी है और आराम से 4 से 5 मिनट तक चावल के साथ गाजर को फिर से पकने देना है। तो देखिए इसी तरीके से हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये खीर मैं 10 से 15 दिन में डेली बनाती रहती हूँ। खाने में ये बहुत ही बढ़िया लगती है। मेरे घर में तो ये खीर सबको बहुत ही पसंद आती है। मैं अक्सर गाजर की ही खीर बनाती हूँ क्योंकि ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है और इसमें कोई एक्स्ट्रा सामान मावा या ड्राई फ्रूट्स, मिल्क पाउडर किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। तो बस इसी तरीके से हमने इस खीर को 6 से 7 मिनट के लिए फिर से पकने दिया है और 7 मिनट बाद देखिए ये बिल्कुल धीरे धीरे इस तरीके से गाढ़ी हो जाती है। बस बीच बीच में आपको ध्यान ये रखना है, चम्मच चलाते रहना है ताकि तले पे चावल या गाजर, दूध कुछ भी चिपके ना। तो देखिए हल्की सी थोड़ी सी पतली लगी है, तो ये जैसे जैसे ठंडी होगी तो थिक होती जाती है। तो देखिए इसी तरीके से बस 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेना है और गैस को बंद करके और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ठंडी होगी और भी ये गाढ़ी होती जाएगी और बिल्कुलदार रबड़ीदार हो जाएगी। तो बस इस खीर को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है और ठंडा होने के बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये खीर कितनी गाढ़ी हो गई है। जितना आप इसको ठंडा करके खाते हैं उतनी टेस्टी लगती है। तो इस खीर को आप बना के फ्रिज में रख दिए, बहुत ही बढ़िया लगती है और गर्मा गर्म भी सर्व करें तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगती है। जैसा आपको पसंद है ठंडी या गरम, वैसे आप इसे खा सकते हैं। खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो तैयार है हमारी ये गाजर की बहुत ही टेस्टी क्रीमी सी रबड़ीदार खीर जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। सिंपल घर में बस दूध और 4-5 गाजर से ये खीर बना के सबको खिलाइए। देखिए खाने वाले सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी टेस्टी ये खीर रबड़ीदार खीर बनती है जिसमें ना मावा चाहिए, ना कंडेंस मिल्क चाहिए और ना ही मिल्क पाउडर। तो आप भी ये खीर ज़रूर ट्राई करना और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।